बहुत समय पहले गुजरात में एक छोटा सा पवित्र गांव था, डाकोर। वहीं रहते थे भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त बोडाणा जी। बोडाणा जी का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। हर 6 महीने में एक बार वे पैदल यात्रा करके द्वारका जाते और अपने प्रिय ठाकुर जी के दर्शन करते थे। धूप हो, बारिश हो या ठंडी हवा, बोडाणा जी कभी अपनी यात्रा नहीं छोड़ते थे। उनके हाथ में तुलसी की माला रहती और मुख पर हमेशा राधे कृष्ण का नाम होता। समय बीतता गया और धीरे धीरे बोडाणा जी वृद्ध हो गए। अब उनके लिए इतनी लंबी यात्रा करना कठिन हो गया था। एक दिन वे फिर द्वारका पहुंचे। भगवान के सामने खड़े होकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे ठाकुर जी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। शायद अगली बार आपके दर्शन। उस रात एक अद्भुत चमत्कार हुआ। रात के शांत वातावरण में भगवान श्री कृष्ण ने बोडाणा जी को स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, बोडाणा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम्हें बार बार द्वारका आने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझे अपने गांव डाकोर ले चलो। अब मैं वहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। सुबह होते ही बोडाणा जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान की मूर्ति को बैलगाड़ी में रखा और द्वारका से डाकोर की ओर चल पड़े। कहते हैं, रास्ते में भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते रहे। जहां भी बैलगाड़ी रुकती, वहां भक्ति और चमत्कार की बातें फैल जातीं। जब द्वारका के पुजारियों को यह बात पता चली, तो वे जल्दी जल्दी डाकोर पहुंचे और बोले, यह हमारे द्वारकाधीश हैं, इन्हें वापस देना होगा। तब भगवान की इच्छा से एक निर्णय हुआ। तराजू लाई गई और कहा गया, मूर्ति जितने वजन की होगी उतना सोना देना होगा। बोडाणा जी गरीब थे, उनके पास इतना सोना कहां से आता। तभी उनकी पत्नी गंगाबाई आगे आईं। उनके पास केवल एक छोटी सी सोने की नथ थी। उन्होंने श्रद्धा से वह नथ तराजू में रख दी और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह छोटी सी नथ भगवान की पूरी मूर्ति के बराबर वजन की हो गई। यह देखकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। सबको समझ आ गया कि यह भगवान की ही इच्छा है। तब से भगवान रणछोड़राय जी डाकोर में ही विराजमान हो गए। आज भी गुजरात के डाकोर धाम में लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं, गोमती तालाब में स्नान करते हैं और पूरे प्रेम से ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। कहा जाता है, सच्चे मन से जो भी भक्त डाकोर वाले ठाकुर जी को याद करता है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली कथा किस भगवान या किस मंदिर की सुनना चाहते हैं। आपका एक कमेंट हमें अगली नई और सुंदर कथा बनाने की प्रेरणा देता है। बोलिए डाकोर वाले ठाकुर जी, रणछोड़राय महाराज की जय।